हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए लाभदायक होगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के पास जरूर पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि पी को क्यू से 10% अधिक अंक मिलते हैं तो क्यू के अंक पी के अंकों से कितने परसेंट कम है। यहाँ बोल रहा है पी क्यू से 10% अधिक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना Q बराबर 100, तो हमारा P का मान निकल जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन में P Q से 10% अधिक यानी 110, और फिर बोल रहा है Q के अंक P के अंकों से कितने परसेंट कम है, यानी Q लेस देन P। कितना कम है? 10 कम है। और किससे कम है? P से 110। और कितना परसेंट बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100%। और यहाँ पे हमारा एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा और फिर बराबर 10 गुने 10 हो जाएगा 100, नीचे में 11। अगर हम इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 9.09%। तो इस क्वेश्चन का पहला नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में बोल रहा है 4250 की राशि 6% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 510 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो हमको पहले जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। हमारा मूलधन दिया गया है, पहले मूलधन बराबर 4250 और 6% दिया गया हमको दर। दर हो जाएगा 6 और कितने वर्षों में, यानी हमको टी पूछ रहा है। टी हमको मालूम नहीं है, इसको मालूम करना है। और 510 साधारण ब्याज दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर 510। तो इसका एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, जो कि हम यहाँ पे लिख रहा हूँ। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर और बटे में 100। तो ये जो हमको मान दिया गया है, इस फॉर्मूले में रख कर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हमको साधारण ब्याज 510 की दिया गया है, 510 हो जाएगा। और मूलधन दिया गया है 4250 गुने समय हमको मालूम करना है, तो इसको टी मान लेंगे। दर हमको दिया गया है 6 और नीचे में हो जाएगा 100। तो हमको टी को इस साइड रखना है, बाकी सबको हम 510 की साइड भेज देना है। तो हमारा हो जाएगा टी बराबर 510, और ये हमारा ऊपर उस साइड जाएगा तो पलट जाएगा, वो 100 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे रह जाएगा 4250 गुने 6। अगर यहाँ पे हम एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको अगर हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये 102 बार में कटेगा। और इसको 5 से काटेंगे तो ये 8 बार में, और 8 25 40 हो जाएगा, और 5 ये 85 बार में कटेगा। और फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। अगर इसको 5 से काटेंगे तो ये 17 25 50 17 बार में कटेगा। और यहाँ 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, और फिर 3 से हम 102 को काटेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 4, यानी 34 बार में 3 से ये कट जाएगा। और 17 से हम अगर इसको काटेंगे तो 2 बार में, यानी फाइनली हमारा टी बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष का टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन का डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का तीसरा नंबर आंसर। तो तीसरा नंबर में बोल रहा है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए और ऊंचाई समान रहे तो आयतन होगा। त्रिज्या बोल रहा है दोगुनी कर दिया, यानी त्रिज्या r बराबर 2r कर दिया जाए, तो बोल रहा है आयतन होगा। तो बेलन का आयतन होता है, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आर बोल रहा है 2 गुना आयतन, इसका बराबर हो जाएगा पाई, आर का मान हम 2r रखेंगे, इसका स्क्वायर और एच।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 4 गुना हो जाएगा 4 πr²h। अगर हम त्रिज्या को दुगनी करेंगे तो हमारा आयतन हो जाएगा 4 गुना। तो इस क्वेश्चन का 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर बोल रहा है 3 मित्र ए बी सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 30 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर मिलेंगे? तो ए जो है वो 24 सेकेंड में पूरा करते हैं और बी हो जाएगा 36 सेकेंड और सी लेता है 30 सेकेंड। तो बोल रहा है कितने मिनट बाद वो फिर से एक बिंदु पर मिलेंगे। तो हम इसका एक काम करेंगे 24, 36 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने पर देखते हैं क्या आता है। 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 2 से 12 बार में जाएगा, ये 18 बार में और ये 15 बार में। फिर 2 से लगाएंगे इसको, ये 2 बार 6 बार में जाएगा और ये 9 बार में और ये 15 का 15 हो जाएगा। फिर हम इसको 3 से लगाएंगे, 3 से 2 बार में हो जाएगा, ये 3 बार में, ये 5 बार में। अगर हम इसको टोटली गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंचे 60 और 90, 90 और 90 गुना 5 यानी 360 हो हमारा 360 हो जाएगा ये। अगर इसको हम गुना करेंगे तो 360 सेकेंड, और 360 सेकेंड को हम मिनट में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट ये हमारा इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 3 पे घात 255 को 28 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? तो यहाँ पे बोल रहा है 3 पे घात 255 को अगर हम 28 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? 3 पे पावर 255 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 पे घात 3 और पावर 85 नीचे में 28। इसको हम 3 पे पावर 3 ही इसलिए लिखें क्योंकि 3 पे पावर 3 होता है 27 जो कि 28 के नज़दीक है, और 85 हम लिखे 3 से भाग दिए 255 में तो ये हमारा 85 आ गया। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, 3 पे घात 3 हो जाएगा 27, पे घात हो जाएगा 85 और नीचे में 28। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 28 माइनस 1 पे घात 85 नीचे में हो जाएगा 28। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये 28 से 28 कट जाएगा, लेकिन 28 से -1 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे -1 पे घात हो जाएगा 85 और नीचे में 28। ये बराबर हो जाएगा -1 पे घात जितना भी रहेगा वो -1 ही आ जाएगा, तो -1/28 और 28 और ये हमारा -1 शेषफल, तो -1 शेषफल आ जाएगा हमारा, जो कि -1 शेषफल हमारा नहीं होता है, इतना तो हमको मालूम है। तो इसको हम प्लस में करने के लिए रिमाइंडर में -1 को जोड़ देंगे। रिमाइंडर हमारा दिया गया है 28, यहाँ पे हो जाएगा 28, 28 में हम प्लस कर देंगे -1, तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा 27, जो कि हमारा डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 1 मिनट में जाता है। स्थिर जल में 6 किलोमीटर उसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे हमको दिया गया पहले धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगा हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे हमारा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर पर मिनट। इसको हम अगर घंटा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा
वन बटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा फाइनली निकल के आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। पहले हम स्थिर जल में चाल निकाल लेते हैं। स्थिर जल में चाल बराबर फॉर्मूला होता है धारा के प्रतिकूल चाल बटे धारा के प्रतिकूल चाल प्लस धारा के अनुकूल चाल बटे 2। तो धारा के प्रतिकूल चाल है हमारा 2 और धारा के अनुकूल यहाँ पे हो गया 60 और नीचे में 2। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 62 नीचे में 2। इसको अगर काटेंगे तो हमारा ये 31 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोल रहा है 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 6 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 6/31 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में इतना है और 6 किलोमीटर ये जा रहा है तो ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा। अगर हम 31 से इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.09%। ये परसेंट नहीं, ये घंटा। 0.09 घंटा हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का 7वां नंबर आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी दिए गए शंकु की ऊंचाई 1/3 हो जाती है और आधार की त्रिज्या समान रहती है तो दिए गए शंकु और नए शंकु का आयतन अनुपात कितना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे दिए गए शंकु और नए शंकु का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे हम पहले मूल शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोल रहा है ऊंचाई को हम 1/3 करेंगे। h बराबर h/3 1/3 ही है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा नए शंकु का आयतन। नए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर एच को हम करेंगे 3 गुना 1/3 तो h/3। तो यहाँ पे हो जाएगा निकल के आ जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा 9 1/9 पाई आर स्क्वायर एच। तो बोल रहा है हमारा दिए गए शंकु यानी ये शंकु और नए शंकु का आयतन। ये दिए गए शंकु ये हो गया और नया शंकु जो निकला है ये इसका अनुपात पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अनुपात बराबर। तो दिए गए शंकु हमारा ये वाला दिया गया शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/9 पाई आर स्क्वायर एच। नया शंकु ये है। ये से ये हमारा पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा और 3 से ये 9 3 बार में कट जाएगा। अगर हम इसको करेंगे तो ये भाग में इधर गुना में इधर भाग में तो ये इधर गुना में आ जाएगा और ये इधर भाग में तो इधर ये गुना में आ जाएगा। तो इसको हम इधर करेंगे तो 3:1 ये हमारा इस क्वेश्चन का दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का 8वां नंबर ऑप्शन। 8वां नंबर में बोल रहा है ए बी से दोगुनी तेजी से दौड़ता है और बी सी से 3 गुनी तेजी से दौड़ता है तो सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। तो हम यहाँ पे माना सी की इकाई बराबर 1। तो सी का इकाई हम इसलिए माने क्योंकि सी का इकाई मानेंगे तो हमारा ए बी और सी तीनों निकल जाएगा। तो सी को हम एक इकाई मान लिया। बोल रहा है बी सी से 3 गुना है तो हम सी 1 गुना बी सी से 3 गुना। तो यहाँ पे हमारा बी बराबर निकल के आ जाएगा 3 गुना यानी 3 और फिर ए बराबर निकल के आ जाएगा ए बी से दोगुनी है यानी ए बी से 2 गुनी तो 3 गुना 2 बराबर 6 आ जाएगा।
और फिर यहाँ बोल रहा है सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे ए द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कितना बोल रहा है ये 72 मिनट में तय करता है, तो ये द्वारा कितना हो जाएगा 6 से काटेंगे तो इसको ये 18×72 यानी 18 मिनट में तय करेगी ये दूरी। तो इस क्वेश्चन का दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का नंबर वन आंसर। तो नंबर में बोल रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 75 मतों को अवैध पाया गया। विजेता को कुल अपेक्षित मतों में से 50% मत मिले और वह 170 मतों से जीता। मतदाता सूची में कितने मतदाता नामांकित थे। दो उम्मीदवार बोल रहा है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं मतदाता सूची में कितने मतदाता नामांकित थे। यहाँ पे लिखेंगे हम कुल मतदाता, यहाँ पे लिखेंगे माना कुल मतदाता की संख्या बराबर 100x। तो बोला दो उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो 100 में से 10x निकल जाएगा, तो ये हमारा पहले यहाँ पे हम लिखेंगे वैध मत यानी मान्य मत, इसको हम लिखेंगे। तो 10% मतदाता नहीं डाले यानी कुल इतना है और इसमें से 10% नहीं डाले, यहाँ पे हो जाएगा 90x। और फिर बोल रहा है 75 मतों को अवैध पाया गया यानी -75, ये हमें हमारा वैध मत निकल जाएगा। विजेता को कुल, और बोल रहा है फिर विजेता को कुल 50% मत मिले यानी विजेता का मत बराबर 50x हो जाएगा। 100 में से 50x हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ये विजेता हो गया, हारने वाले का संख्या हमको नहीं मालूम कि कितना होगा, तो यहाँ पे इसको भी निकालेंगे हारने वाले की संख्या, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा ये हारने वालों की संख्या निकलेगी। यहाँ पे 90x - 75 - 50 ये बराबर में हो जाएगा 40x - 75 और फिर वो 170 मतों से जीता। तो हमारा ये वैध मत हो गया ये, और हारने वाला मत हो गया ये। अगर हम इसको निकालेंगे तो कितने मत से जीता है वो हमारा निकल जाएगा। यानी वैध मत कितना हमारा दिया गया है 50x, हारने वाले मत को हम निकाल देंगे तो हमारा ये कितने मतों से जीता ये निकल जाएगा। तो बोल रहा है कितने मतों से जीता, यहाँ पे 40x - 75 बराबर 170। तो 50 में से 40 जाएगा, ये हो जाएगा 10x - 10x प्लस 75 बराबर 170। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर 75 से जाएगा तो माइनस हो जाएगा 95 और x बराबर हो जाएगा 95/10, तो x बराबर हो जाएगा 9.5। और बोल रहा है कुल मतदाता कितना हो। कुल मतदाता बराबर 100x, x का मान हमारा 9.5 है, तो इसमें हम रख देंगे 100 गुना 9.5 बराबर हो जाएगा 950। ये हमारा इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर में बोल रहा है पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप एम इसे 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को खाली पूल में खोल दिया जाए तो उन्हें इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में भर, यहाँ पे लिखेंगे
5L एक फूल को 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/30 भाग भरेगा 1 घंटे में। और इसी तरह 5M में भी लागू करेंगे। 5M एक फूल को 1 घंटे में 1/45 भाग भरे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों मिलकर एक फूल को 1 घंटे में भरेंगे। ये दोनों को हम जोड़ देंगे 1/30 प्लस 1/45। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम हम 90 मतलब 90 ले लेते हैं और इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और ये प्लस 45 में 90 2 हो जाएगा 3 5 5/90। और ये अगर 5 से हम इसको काटेंगे ये तो 18 बार में कट जाएगा, यानी फाइनली हमारा निकल के आएगा 1/18। तो हम इसको लिख सकते हैं 18 घंटे में भरेंगे। इसको भरने में 18 घंटा लगेगा। ये तो इस क्वेश्चन का हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। चलिए शुरू करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर बोल रहा है ए बी के अंकों का अनुपात 3:4 है और बी सी के अंकों का अनुपात 4:5 है। यदि सी और ए के अंकों में अंतर 30 है तो बी को कितने अंक मिलते हैं? ए और बी का अनुपात है 3:4 और बी और सी का अनुपात है 4:5। यहाँ पे लिखेंगे माना ए बराबर 3x और बी बराबर 4x। इसमें भी हो जाएगा बी बराबर 4x और सी बराबर 5x। ये हम मान सकते हैं, बी तो सेम ही है तो इसका हम बी का वेरिएबल x ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है यदि सी और ए के अंकों में अंतर 30 है तो बी कितने अंक मिलते हैं? सी और ए के अंक, सी है 50x, यहाँ पे लिखेंगे सी माइनस ए का अंकों का अंतर है 30। सी और ए, सी हमारा है 5x माइनस ए है हमारा 3x बराबर 30। यहाँ पे 2x बराबर 30 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15। तो बोल रहा है b को कितने अंक? तो यहाँ पे b बराबर है 4x और x का मान हमारा 15 निकल गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का 12वां नंबर ऑप्शन। 12वां नंबर में बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि करता है और फिर 18% की छूट देता है। वास्तविक मूल्य पर वास्तविक छूट परसेंट कितना है? तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे माना मूल्य बराबर 100। तो मूल्य 100 हो गया। पहले बोल रहा 8% की वृद्धि, तो 8% की वृद्धि हुआ तो ये हमारा हो जाएगा 108। और फिर बोल रहा 18% की छूट, यानी 18% की छूट बराबर हो जाएगी 108 18/100। तो ये हो जाएगा। और अगर हम इसको काटेंगे तो ये हम 2 से इसको काट सकते हैं। ये 50 बार में कटेगा और 2 पंचे 10, ये 4, ये 54 बार में कट जाएगा।
54 बार में फिर हम इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा और इसको 2 से काटेंगे तो ये 27 बार में कटेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 27 गुने 18/25। 27 गुना 18 अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 486/25। और अगर हम इसमें भाग देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 19.44 19.44 हो जाएगा। और फिर 18% बोल इसको हम घटा देंगे तो 18% की छूट हो रहा है, तो हम इसमें से घटा देंगे ये 18% को। तो 108 माइनस 19.44, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 88.56 88.56 आ जाएगा। और बोल रहा है वास्तविक छूट, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है वास्तविक छूट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखा लेंगे वास्तविक छूट बराबर हो जाएगा 100 में से हम इतना को घटा देंगे, मूल मूल्य में से इसको अगर हम घटाएंगे यहाँ पे 100 माइनस 88.56, तो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 11.44। और बोल रहा है वास्तविक छूट परसेंट, यानी यहाँ पे छूट परसेंट हम निकालेंगे 11.44। और किसके ऊपर छूट हुआ है तो वास्तव मूल्य पर हुआ है। फुल मूल्य हमारा मूल मूल्य है 100 है और गुना 100%। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये से ये कट जाएगा, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 11.44%। तो इस क्वेश्चन का पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक डॉक्टर 3,825 उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 100% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहले हमको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है हमको मूलधन बराबर 3,825 और यहाँ पे दर दिया गया है 100%। अगर हम 100% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100/100, एक ये कट जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, यानी दर हमारा 1 आ गया। अब अगर हम 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर x/1 प्लस r। ये पहला किस्त हो गया और दूसरा किस्त हो जाएगा x/1 प्लस r का होल स्क्वायर। पी हमारा दिया गया है 3,825 बराबर x/1 प्लस r का मान यानी दर 1 दिया गया है, 1 हो जाएगा और प्लस x/1 प्लस r का मान 1 है, r का मतलब दर हो गया, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे बराबर हो जाएगा x/2 प्लस x/1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फाइनल लिख सकते हैं 3,825 बराबर 2x और 1x हो जाएगा 3x/4। और हम 3x को इधर रखते हैं और 4 को उधर भेजते तो ये गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3,825 गुना 4। तो यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 15,300। अगर हम इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये 15,300 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 15,300/3। इससे हम इसको भाग करेंगे तो ये हमारा 5100 आ जाएगा। तो यानी x बराबर हो जाएगा 5100, जो कि हमें इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। और चलिए शुरू करते हैं 14 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन। तो 14 नंबर में बोल रहा है 6 संख्याओं का औसत कितना है 3.95।
उनमें से दो संख्याओं का औसत 3.4 है और अन्य दो संख्याओं का औसत 3.85 है। तो शेष बची दो संख्या का औसत क्या होगा? हम यहाँ पे लिखेंगे छह संख्याओं का औसत दिया जाए, यहाँ पे लिखेंगे कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या का योग हम पहले निकालेंगे, फिर हम औसत निकालेंगे। तो छह संख्याओं का बोल रहा है, तो 6 गुना 3.95, अगर हम इसको गुना करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 23.70, ये हो जाएगा। और हम फिर निकालेंगे दो संख्याओं का औसत, मतलब यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 2 गुना 3.4 बराबर 6 और 4 दूनी 8, 6.8। अब फिर बोल रहा है अन्य दो संख्या, यानी अगले दो संख्याओं का योग। अगले दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो 2 गुना 3.85 बराबर हो जाएगा, अगले दो संख्या का योग हो जाएगा 7.7। तो बोल रहा है शेष दो बची दो संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेष दो संख्याओं का योग। शेष दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? पहला संख्या तो ये है और दूसरा संख्या ये दो संख्या, इसको हम जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 23 है, ये नहीं हो जाएगा 23.70 माइनस पहला है 6.8 प्लस 7.7, इसमें से इसको अगर हम घटाएंगे तो हमारा शेष दो संख्याओं का योग आ जाएगा। तो इसमें से अगर इसको हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23.70 माइनस 14.5, और फिर इसको अगर हम इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये हमारा 9.2 आ जाएगा, 9.2। और हमारा इसका औसत पूछ रहा है, ये शेष दो संख्याओं का योग हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे औसत बराबर, ये योग हुआ इतना तो इसका हम औसत निकालेंगे तो ये पॉइंट कटेगा, यहाँ पे 0 हटेगा। और तो अगर हम इसको इससे अगर हम इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4.6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक दुकानदार दो टेप रिकॉर्डर एक ही कीमत पर बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। लेन देन में कुल हानि या लाभ क्या था? बोल रहे दुकानदार दो टेप रिकॉर्डर एक ही कीमत पर बेचता है, तो यानी हम यहाँ पे माना SP बराबर, यानी बेचने की कीमत इसको हम 100 मान लेते हैं। और इस पे अगर बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होता है, तो यानी हम 10% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो 10 बटे हो जाएगा 100, और ये से ये हो जाएगा 10, 1/10, तो 1.1 आ जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे CP पहले निकालेंगे, CP और कितना 10% का लाभ हो रहा है तो 0.1 आएगा, ये 0.1। 10% का लाभ हो रहा है तो एक इसमें जोड़ देंगे, यानी 100 का है, ये सेलिंग प्राइस है 100, मतलब इतना में बेचा है, और ये 10% का लाभ हुआ है, यानी लाभ हुआ है तो इसमें हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.1 हो जाएगा। इस दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा। अगर हम इसको भाग देंगे
तो हमारा हो जाएगा 90.9, ये सीपी हो जाएगा। और फिर बोल रहा है 10% की हानि, CPU1 हो जाएगा और ये यहाँ पे CP2 निकालेंगे, CP2 निकालेंगे यहाँ पे। तो इसमें भी बोल रहा है 100 हो जाएगा सेलिंग प्राइस और यहाँ पे 10% की हानि, यानी इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.9। तो इसको 1 दशमलव हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो और 9 से इसमें हम भाग देंगे तो 111.11 आएगा, ये आ जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे टोटल सीपी लिखेंगे, तो टोटल सीपी बराबर हो जाएगा, ये दोनों को हम जोड़ेंगे, प्लस 111.11, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 202.02 इतना आ जाएगा टोटल हमारा सीपी। और एसपी आ जाएगा हमारा, ये हो गया टोटल सीपी, एसपी हो जाएगा, एसपी हम माने 100 माने तो 100 प्लस 100 बराबर हो जाएगा 200। ये अब हमारा देखिए खरीदने का मूल्य निकल गया और बेचने का मूल्य निकल गया, तो हम हानि आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम हानि निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करेंगे, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, यहाँ पे लिखेंगे हानि, सीपी माइनस एसपी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 202.02 माइनस 200, 200 हो जाएगा तो हमारा 2.02 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा हानि। अब बोल रहा है हानि परसेंटेज, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज यानी हानि परसेंटेज निकालेंगे तो कितना का हानि हुआ है, कितना का 2.02 और किसके ऊपर हुआ है, यहाँ पे हमारा हुआ है सीपी के ऊपर में। सीपी हमारा कितना हो गया 202, 202.02 गुना 100%, और ये दशमलव से ये दशमलव तो हमारा कट जाएगा, ऊपर 202 गुना तो 100 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 202 और फिर डबल जीरो और नीचे में हो जाएगा 202.02। अगर हम इसको इसमें भाग देंगे तो ये 0.9 कुछ आएगा, मानी यानी हम 1% का हानि बोल सकते हैं, लगभग में 1% का हानि हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा।